जय हिंद दोस्तों। मैं बंजारा बिहारी आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पटना का बेहद ही नामी गामी कोचिंग सेंटर परफेक्शन आईएएस की। परफेक्शन आईएएस जो कि सिविल सेवा की तैयारी करवाती है। दोस्तों, मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ और यहाँ का एक छात्र हूँ। तो आज जो भी मैं बताने वाला हूँ एक ऑनेस्ट रिव्यू है और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो दोस्तों, बात करते हैं जब मैं एडमिशन लिया तो मेरे मन में क्या चल रहा था। दोस्तों, मैं पटना आया था ये सोचकर कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीपीएससी निकालना है और इसके लिए मुझे चाहिए था एक प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस बोले तो कोचिंग संस्थान। तो यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान जाकर वहाँ से बात किया, वहाँ विजिट किया, लोगों से मिला और फिर मैं आया बोरिंग रोड पटना परफेक्शन आईएएस में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया कि चौराहा पे मैं खड़ा रहा और 8-10 लोगों से मैंने बात की कि भैया आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो वो कैसा है। तो उन्होंने बताया इसके बारे में। तो 8-10 लोगों में से मुझे 6 से 8 लोगों ने बताया कि ये अच्छा है। ओवरऑल माना जाए तो मुझे 70% स्टूडेंट ने बताया कि कोचिंग वाकई में ही अच्छा है। तो जिस चीज़ को मैं फेस किया, जिस लोगों से बात किया, तो मैं चाहता हूँ उस चीज़ का एक प्रॉपर वीडियो आप लोग के सामने आए ताकि जो भी नए बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे क्या एडमिशन का प्रोसेस है, कैसा क्या होता है। तो होता क्या है कि जब आप आते हो कोचिंग संस्थान तो यहाँ पे इनका ऑफिस है कुमार टावर के पास। वहाँ पे आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा इंक्वायरी के लिए और एक इस तरह से इनवेलो लिफाफा दिया जाएगा और साथ में पेन दिया जाएगा जिसमें परफेक्शन आईएएस की ब्रांडिंग है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो आपको फॉर्म फिल करवा लिया जाएगा और फिर आपको इंक्वायरी के लिए लिया जाएगा। वहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि कब से आपका बैच है, आपका मीडियम क्या है, वगैरह वगैरह। और ख़ास बात ये कि फी स्ट्रक्चर बोले तो वहाँ पे 1 टाइम में ही पे का सुविधा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर उनसे रिक्वेस्ट करते हो तो आपको 2 टाइम्स मिलेगा। वो भी आपको जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो क्लास स्टार्ट होने के पहले जमा करना होता है। तो यहाँ का जो अभी का फ़ी है वो लगभग 55,000 के आसपास फी है। वो थोड़ा सा बैच के ऊपर इधर उधर होते रहता है। तो जब आपको एडमिशन लेना हो तो जाके उनसे बात कर सकते हो। ठीक, चूँकि जो ये फ़ी है 55,000 ये मध्यम परिवार और गरीब बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इस वीडियो में बने रहें। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मिलने वाले मटेरियल्स की कि आपको यहाँ पे कौन कौन से बुक्स, नोट्स, क्या क्या मिलेंगे उसके बारे में। तो एक ऑनेस्ट रिव्यू के लिए आप बने रहेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बस हमें समय दें, एक एक चीज़ करके सारी चीज़ आपके सामने रखते जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये परफेक्शन आईएएस का बैग मिलता है। इसके अंदर बहुत सारे बुक्स रहते हैं जो आपको एट ए टाइम दिया जाता है, कुछ बुक्स आपको बाद में भी दिए जाते हैं। तो बैग के बाद आते हैं तो आपको कुछ दिन बाद आपको ये ID कार्ड मिलेगा। ID कार्ड जब आप गेट में एंटर लेते हो तो आपको इस तरह से लगा के जाना रहता है। ठीक, उसके बाद चलिए अब बुक लिस्ट की बात करते हैं। तो बहुत सारे बुक्स लेंगे जिसमें आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास जो मॉडर्न हिस्ट्री है अपना। तो देखिए इसमें क्या रहता है कि एक कॉन्साइज व्यू में टॉपिक रहता है और उसके बाद इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन जब आप रिवीजन करते हो तो थ्रोली आप रिवीजन करते हो तो एक बार इसको रीड करते जाओ तो यह बेनिफिशियल होगा। और जब कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू किए हैं तो उससे पहले आप उस चैप्टर को पढ़ लो तो उस टाइम भी आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। बाकी आपको और भी ज़्यादा मटेरियल के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी पड़ेगी, नो डाउट। NCERT तो है ही, और जैसे मॉडर्न निकले स्पेक्ट्रम वगैरह तो ये तो चलता ही आ रहा है और आपको भी फॉलो करनी पड़ेगी। और फैक्ट के लिए आप घटनाचक
जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट चीज़ है, आप वो फॉलो कर सकते हो। तो दूसरा बुक है ये बिहार हिस्ट्री का, सब में ऐसे ही कॉन्साइज व्यू में, तो आप देख सकते हो। ये प्राचीन भारत, ये भौतिक भूगोल ज्योग्राफी, मध्यकालीन भारत मेडाइवल हिस्ट्री, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, और ये इंडियन पॉलिटी, इसके बारे में तो जानते ही होंगे आप। ये रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, ये विश्व महाद्वीपीय भूगोल जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो, और ये इकोनॉमी। इतना बुक अभी मिला है और बाकी और भी बुक्स मिलेंगे, जैसे बायोलॉजी वगैरह का बुक है, और भी 2-4 बुक हैं जो आपको समय समय पे मिलता रहेगा क्लास के दौरान ही। उसके अतिरिक्त मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परिश्रम यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग है। ये मेनली GS1 का है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का, कि आप इसमें देख सकते हो। एक्चुअली एक नोट्स टाइप का है, जहाँ पे आपको ऊपर में क्वेश्चंस दिया रहेगा, क्वेश्चन के लिए 3 पेज ब्लैंक रहेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर 3 पेज ब्लैंक रहेंगे। तो जो मेन क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसमें दिया जाता है। ये हो गया। उसके अनुरूप आपको आंसर राइटिंग के लिए एनालाइजर दिया जाता है, कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि उसका क्या रोल है। जैसे ये बिहार में कृषि विकास के लिए कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, तो उस हिसाब से आपको ये दिया जाएगा, जो कि एक कॉन्साइज वे में डिजाइन है। आपको इसमें कोई ज़्यादा बर्डन नहीं दिखेगा और आप इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हो, और रेगुलर क्वेश्चन पैटर्न में आप इसको यूज कर सकते हो। ये हो गया। इसी तरह ये एनालाइजर है, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण, बिहार में नदी परियोजना, बिहार में नदी परियोजना, बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन, इस तरह करके ये भी एनालाइजर है। ये भी बेहद अच्छे ढंग से कॉन्साइज व्यू से डिजाइन किया गया। इस तरह आपको क्लास करते रहेंगे तो और भी इस तरह की बुक्स मिलते रहेंगे, जो आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। ये हो गया। ये इकोनॉमी का आंसर राइटिंग है। इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके बाद 3 पेज ब्लैंक रहता है। जैसे देखिए क्वेश्चन है, फिर 1, 2, 3 पेज ब्लैंक, फिर क्वेश्चन। तो आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से इसको कर सकते हो। और खास बात यह है कि आप पहले आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो तो इसमें नहीं करो, आपको अलग से पेज दिए जाते हैं, जो या तो अगर टीचर बताते हैं वो क्वेश्चन, या एनालाइजर में देख के सेम क्वेश्चन को ये देखिए कोचिंग के दौरान दिया था। एक कॉपी उठाओ और उसमें आपको 4 पेज में जो एक क्वेश्चन फिर सफिशिएंट है उसको करो, और उसको एक बार टीचर से चेक करवा लो, फिर आप उसको जो आपको ये स्टैंडर्ड कॉपी है उसमें फिल कर दो। तो ये क्या रहेगा कि आपका एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा मेंस का। तो जो बच्चे मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली, उनके लिए तो बहुत ही सही चीज़ है। और आपको मतलब कई बार से ऐसा हो रहा है कि आपका पीटी निकल जा रहा है और मेंस आपका नहीं निकल रहा है, तो आप परफेक्शन ऐसे एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम पीटी और मेंस साथ में कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि आप जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू को साथ में रख कर हो, तो एक बार आपका पीटी निकल जाए तो मेंस में आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो कि आजकल ट्रेंड आ रहा है कि पीटी के बाद मेंस का समय बहुत कम बचता है, तो उस समय में आप अपने ऑप्शंस की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपको मेंस में बहुत ही कम समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपका सब कुछ पहले से ही तैयार रहेगा। उसके अलावा आप देख सकते हो कि मंथली करंट अफेयर्स मिलते हैं, जैसे करंट अफेयर्स जुलाई के हैं, इसी तरह मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सबके हैं, आप देख सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स एक स्पेशल बुक्स है, बहुत ही पतली सी, कुरुक्षेत्र करके, जिसमें बिहार के ग्रामीण उद्योग के बारे में बताया गया है। तो ये भी आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा बुक है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आप स्टैंडर्ड बुक जो आपको खुद से फॉलो करना है वो आपको क्लास में भी बताया जाएगा। जैसे कुछ बुक्स है, जैसे मैंने बताया था कि ये स्पेक्ट्रम है, ये NCERT, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, उसी तरह ये लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी का बाइबल कहा जाता है वो है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो स्टूडेंट एटलस ऑक्सफोर्ड का है, एक प्रीमियम बुक है, आप
देख सकते हो हमारे पीछे भी मैप लगा हुआ है। तो आपको मैप का स्टडी करने के लिए ये बहुत ज़रूरी बुक है, जो आजकल हर एक बच्चों के पास होता ही है। तो ये कुछ बुक्स लिस्ट हो गए हैं जो आपको और भी कोचिंग में बताया जाएगा। और जो ये हमारे कोचिंग का मटेरियल है आपकी तैयारी के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन कारगर जरूर है, क्योंकि आप इसको रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो और कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हो। और मेन चीज़ आता है हमारे सर का लेक्चर, क्योंकि हमारी क्लास में जितने भी लेक्चर होते हैं वो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके में होता है। आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा कि बाउंस जा रहा है, आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि उनका आगे क्या रोल है। उनका एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा योगदान रहेगा। जैसे कि आपका पीटी का तैयारी तो होगा ही, साथ में जो वो लेक्चर बताते हैं आपका मेंस का भी तैयारी होगा। और जो उनका नोट्स होता है बिल्कुल एक सफिशिएंट वे में होता है, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि देखिए, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ना है इससे पहले आपको क्लियर करना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, जो कि आपको एक एक्सपर्ट ही बताएंगे, कोई टीचर ही बताएंगे या कोई जो अनुभवी व्यक्ति हैं वही बताएंगे। और ख़ास बात यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जो सिलेबस है वो आपको याद होना चाहिए। जब आप टेबल पे कोई बुक लेके पढ़ रहे हो तो आपको सिलेबस बगल में होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है वो उस टॉपिक से रिलेटेड ही पढ़ा है या कुछ मैं अलग तो नहीं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि ये जो बुक्स हैं उसमें समुद्र है। अगर आप कोई भी टॉपिक से पढ़ रहे हो तो वो समुद्र है। अगर आप उसको जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप कोई एस्पायरेंट के तौर पे पढ़ना है, आपको वाकई में परीक्षा पास करना है, तो आपको उतना पढ़ना होगा जितना कि पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप शौक के लिए पढ़ रहे हो तो पहले आप परीक्षा की तैयारी कर लो, पास कर जाओ, फिर आप ज़िंदगी भर शौक के लिए पढ़ते रहना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक क्या रहा और इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं और जिनको ये लग रहा है कि उन्हें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालना है, तो आप कोचिंग का गाइडेंस ले सकते हो, आपको लेना चाहिए। और जो बच्चे पहले से गाइडेंस ले चुके हैं, जिनको सब कुछ पता है, सिलेबस पता है, जिनके पास सफिशिएंट मटेरियल है, तो आप सेल्फ स्टडी पे जा सकते हो, क्योंकि आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका 5-6 घंटे इसमें जाएगा और आपके पैसे भी लगेंगे, तो आप मत लो। और हाँ, वैसे बच्चे जिनका पीटी बहुत अच्छे से निकल जा रहा है पिछले कई सालों से और मेंस में जाके वो फंस जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आप एक बार मेंस के जो क्लासेज हैं उसके बारे में जाके यहाँ पे बात कर लो। वैसे स्पेशली भी कोई मेंस की क्लासेज नहीं है, लेकिन अगर होती है तो आप ज्वाइन ज़रूर कर लो, क्योंकि मेंस का यहाँ पे बहुत ही अच्छा तैयारी करवाया जाता है, नो डाउट। बाकी अगर आप पटना में हैं और आपको कोचिंग लेना ही है तो आप परफेक्शन आईएएस जा सकते हो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये मेरा मानना है दोस्तों। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप और भी बच्चे से, जैसे मैंने शुरू में किया था, बात कर सकते हो। और अगर कोई मेरे दोस्त जो इसमें ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं तो वो कमेंट में अपनी राय दे दें, ताकि जो भी नए बच्चे आएँ उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और जिन्हें कोई समस्या है कोचिंग से वो भी अपनी राय दे सकते हैं, ताकि मैं भी उसको जानूँ, समझूँ। बाकी दोस्तों, यहाँ तक आए गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, लाइक कर देना। एक लाइक से मेरी मेहनत जो मैं समय निकाल के आपके लिए बनाया हूँ सफल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।